ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ चतुर्थ स्कंध। इस स्कंद में पुराण के द्वितीय लक्षण विसर्ग का वर्णन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। स्वयंभू मन्नु की कन्याओं के वंश का वर्णन। अध्याय 1। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु ने महारानी शत्रुपा से प्रियवत और उतानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन 3 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। रुचि प्रजापति यद्यपि आकुति के भाई थे, फिर भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से पुत्री का धर्म अर्थात कन्या के जो पहले पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे के अनुसार विवाह किया। रुचि प्रजापति ने आकुति के गर्भ से स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। पुरुष साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री के पुत्र को अपने घर ले आए। दक्षिणा रुचि प्रजापति के पास ही रही। विवाह योग्य होने पर दक्षिणा ने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से विवाह किया। भगवान यज्ञ ने दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वहग, सुदेव और रोचन थे। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और प्रियवत्र और उतानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के वंशजों से छा गया। मनु जी ने दूसरी कन्या देवहूति का विवाह कदर्म प्रजापति से किया था, जिनकी कथा तृतीय स्कंध में आ चुकी है। मनु जी ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई थी। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कदर्म जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी, उनका वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ। मरीचि ऋषि की पत्नी कदर्म जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा संसार भरा हुआ है। पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों की धोवन से देव नदी गंगा के रूप में परिवर्तित हुई। अत्रेय की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। श्री ब्रह्मा जी ने अत्रेय ऋषि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी। तब वे अपनी पत्नी के साथ तप करने के लिए ऋष नामक कुल पर्वत पर गए। उस वन में वे 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर एक ही पैर पर खड़े रहे। उस समय अपने मन से यही प्रार्थना करते थे, जो समस्त जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने समान संतान प्रदान करें। उनके तप के तेज से प्रभावित ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों उनके आश्रम पर आए। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उन तीनों का एक साथ दर्शन कर अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्हें दंडवत प्रणाम कर अर्घ्य पुष्पादि से उनकी पूजा की। उनकी स्तुति करने लगे। उन्हें दंडवत प्रणाम कर अर्घ्य पुष्पादि से उनकी पूजा की। उनकी स्तुति करने लगे। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी एवं श्री महादेव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने तो संतान प्राप्ति के लिए केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की?
आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महर्षि अत्रि की प्रार्थना सुनकर वे तीनों देव हंसे और कहने लगे, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने संकल्प किया था वही होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 विश्वविख्यात पुत्र होंगे। वे तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वरदान देकर त्रिदेव अपने अपने लोकों में चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सीनी वाली कुहू, राका और अनुमति, इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये पुत्र हुए, जो स्वरुचिष मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य जी ने अपनी पत्नी हविर पूर्व से महर्षि अगस्त्य और तपस्वी विश्रवा से ये दो पुत्र उत्पन्न किए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्वामुनि ने इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर को उत्पन्न किया और अपनी पत्नी केशिनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण को उत्पन्न किया। महर्षि पुलह की पत्नी गति से कर्मश्रेष्ठ वरीयान और सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्मतेज से दैदीप्यमान बालाखिल्य आदि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अर्थात अरुंधति ने चित्रकेतु आदि 7 ब्रह्म ऋषियों को जन्म दिया। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजामित्र, उलवण, वसु, वृधान और धूमान थे। इनके अतिरिक्त उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। विदुर जी, अर्थवा मुनि ने अपनी पति चिति के गर्भ से दध्यंग अर्थात दधीची नामक तपोनिष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। दधीची को अश्वशिरा भी कहते हैं। महर्षि भृगु जी ने अपनी पत्नी खयाति से धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या को भी उत्पन्न किया। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। धाता ने आयति से मृकंड और विधाता ने नियति से प्राण नामक पुत्र उत्पन्न किए। उनमें मृकंड से मार्कंडेय और प्राण से मुनिवर वेदशिरा उत्पन्न हुए। भृगु जी को एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा अर्थात शुक्राचार्य हुए। इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। मनु जी ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। दक्ष ने प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिर और मूर्ति, इन 13 का विवाह धर्म से किया। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने समृद्धि, तितिक्षा ने क्षेम को, हिम अथवा लज्जा ने प्रशय अर्थात विनय और मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। देवताओं ने उनकी स्तुति की और पूजा की। फिर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या स्वाहा का विवाह अग्नि से किया। अग्निदेव ने स्वाहा से अग्नि के ही अभिमानी, पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये 3 ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार की अग्नि और उत्पन्न हुए हैं। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह के को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वैदिक लोग यज्ञ कर्म में इन्हीं 49 अग्नियों के नामों से आग्नेयी इष्टियां करते हैं। अग्निश्वात, बहिर्षद, सोमप और
आज्यप ये पितर हैं, इनमें साग्नि भी है और निरागरिक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष की पुत्री सवधा है। इन पितरों से सवधा के धारिणी और वयुना नामक के दो कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान से पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। दक्ष प्रजापति ने अपनी सबसे छोटी कन्या सती का विवाह महादेव जी से किया। इन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ क्योंकि दक्ष ने बिना किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। अतः सती ने क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। चतुर्थ स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। अध्याय 2 भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। विदुर जी ने पूछा, भगवान, दक्ष प्रजापति और महादेव जी ससुर और दामाद में इतना द्विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राण त्याग दिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में ऋषि मुनि देवता और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्रित हुए थे। उस समय प्रजापति दक्ष भी वहां आए। उन्हें आया देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। सबसे सम्मान प्राप्त कर दक्ष प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा ले अपने आसन पर बैठ गए। महादेव जी को बैठा देखकर उनसे कुछ भी आदर न प्राप्त कर दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उनकी ओर टेढ़ी नजर करके कहने लगे, देवता और अग्नियों सहित संपूर्ण ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। मैं नासमझी या द्वेषवश नहीं, अपितु शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। बंदर के से नेत्र वाले इसने मेरी सावित्री सरीखी कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था। अतः यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हो गया है। इसे उठकर मुझे प्रणाम कर मेरा स्वागत करना चाहिए, किंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। इसके पास सत्कर्म है ही नहीं। यह सदा अपवित्र रहता है, वह घमंडी है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। यह सारे शरीर पर चिता की भस्म लपेटे हुए नरमुंडों की माला पहनता है, हड्डियों का गहना पहनता है। अरे ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन, दुष्ट स्वभाव वाले को मैंने अपनी भोली भाली कन्या ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महादेव जी को बहुत भला बुरा कहकर उन्होंने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे चुपचाप बैठे रहे। इससे दक्ष को और क्रोध आ गया और वे हाथ जल में लेकर शाप देने के लिए अब से उससे बोले कि अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग ना मिले। सबके मना करते रहने पर भी दक्ष महादेव जीव को शाप देकर वहां से चले गए। तब नंदीश्वर को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोध में तमतमाते हुए दक्ष और उन ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, शाप दे दिए। जो इस मरण धर्मा शरीर में अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह वेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख रहे। चातुर्मास से यज्ञ करने वाले विषय सुख की इच्छा से गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगे रहने वाले इस दक्ष को पशु की ही संज्ञा दी जा सकती है। अतः स्त्री लंपट इस दक्ष का मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। अतः यह और इसके पीछे पीछे जो चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। ये ब्राह्मण लोग भक्ष्य अभक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय ले तथा धन, इंद्रिय और शरीर को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर भीख मांगते भटकते रहा करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, नंदीश्वर के इस शाप को सुनकर भृगु जी ने दुस्तर शाप रूप ब्राह्मण दंड दिया।
जो लोग शिव भक्त हैं और जो उनके अनुयायी हैं, वे सत्शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो, शौचाचार विहीन, मंदबुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सूरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। वेद मार्ग के मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। उन सनातन वेद मार्ग की तुम लोग निंदा करते हो। अतः पाखंड कर्म में जाओ, जिससे भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। भृगु ऋषि के शाप को सुनकर भगवान शंकर कुछ खिन्न होकर वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। महाप्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थान को चले गए। इस तरह चतुर्स्कंद का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।